नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर अपने चैनल पर स्टडी मेडल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2022 और 23 के बारे में। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो निःशुल्क कोचिंग चलाई गई है उसमें हाल ही में एक लिस्ट निकली। मैंने कल ही वीडियो डाला था, जो एक अस्थायी वरीयता सूची मेरिट लिस्ट डाली गई थी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी तक कोचिंग में अगर आपने देखा है कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो टेलीग्राम पर जाकर वो लिस्ट डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप अपना नाम चेक कर लें। ठीक है, जिसका नाम आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो क्या करना है। और लिस्ट वो डालने के बाद कहीं आपके मन में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि मेरिट में अगर नाम आ गया है तो उसके बाद में क्या करें, एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा है कि कईयों के फॉर्म अभी भी सबमिटेड बता रहे हैं। जो आप अपना SJ पोर्टल होता है उस पर जो स्टेटस चेक करते हैं तब सबमिटेड बताता है, कईयों का शॉर्ट लिस्टेड बताता है, कईयों का अप्रूव्ड बाय DLO है या रिजेक्टेड, ऐसे कुछ मेंशन करके कुछ आता है। तो उनका भी हम विश्लेषण करने वाले हैं आज। जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है वो आगे कैसे चेक करें या अब क्या करें, उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या अब इस मेरिट लिस्ट के बाद में दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, ऐसे वगैरह वगैरह कई क्वेश्चन हैं छोटे बड़े, जिनको लेकर इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ है सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि साथियों, मैं जो भी न्यूज़ लेकर आता हूँ वो पुख्ता सबूत के साथ एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आता हूँ। मैंने हाल ही में ऐसे ही मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करके सारी डिटेल निकाली है। इसमें जो आपके दिमाग में जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर अपने भैया और साथियों के कई क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन को लेके सारी डिटेल इकट्ठी की है और वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों से संबंधित सूचना बताने से पहले मैं एक आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आप अगर लिस्ट डाउनलोड नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में आपके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम पर लिस्ट पढ़िए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पर देख लीजिए SJ मंत्रालय के ऊपर यहाँ पर सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2022-23 ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब सारे क्वेश्चनों का आंसर देने से पहले मैं एक यहाँ पर इतला देता हूँ आपको कि योजना के अंतर्गत जो मेरिट लिस्ट दिखाई गई उसके सबसे नीचे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपने पढ़े होंगे, शायद तक नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। लिखा गया है उक्त सूची, यानी इस सूची में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 2022 और 23 में कोचिंग में चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार, परीक्षावार और वर्गवार अस्थायी वरीयता सूची। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अस्थायी वरीयता सूची है या ये स्थायी नहीं है, अभी फाइनल मेरिट नहीं है। ठीक है, ये एक अस्थायी वरीयता सूची है, एक नंबर चीज़। दूसरी, जिन अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किसी भी दस्तावेज को अपलोड किया गया है उन ऑनलाइन आवेदन पत्रों का संबंधित जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापन कर उसके बाद अनुमोदन किए जाने के पश्चात ही कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दिए जाने का जो विकल्प है वो प्रदर्शित होगा। समझ रहे हो, जिला अधिकारियों के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद में ही आपको कोचिंग मिलेगी। ठीक है, अब कईयों के अभी जो इस लिस्ट निकली किसकी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कईयों के जो अप्रूव्ड सबमिटेड बता रहे उसका संपूर्ण में जो क्वेश्चन बताए थे सबका जवाब देने वाला हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर कि चयनित अभ्यर्थी द्वारा जो मेरिट सूची जारी होने के 1 माह में कोचिंग में उपस्थित दिया जाना अनिवार्य होगा। यानी अभी मेरिट सूची फाइनल नहीं निकली है, ठीक है, अभी अस्थायी वरीयता सूची निकली है। जब फाइनल मेरिट निकल जाएगी उसके 1 मंथ के भीतर आपको जो संबंधित कोचिंग संस्थान मिला है उसके अंदर आपको जो बायोमेट्रिक के माध्यम से या उनको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, अब आगे बात करें। अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में उपस्थिति नहीं दिए जाने पर, अगर आप 1 महीने के अंदर अगर वह कोचिंग में एंट्री नहीं देते हो तो आपका जो आवेदन है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। ठीक है, उसे भविष्य में पुनः अवसर इस जो योजना के अंतर्गत कोई भी आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रतीक्षा सूची वरीयता के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। अगर आप नहीं जाते हो उस कोचिंग संस्थान में तो फिर वेटिंग में जो चल रहे हैं लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वेटिंग में चल रहे उनको इस योजना के अंदर फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, कोचिंग संस्थान द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित कर योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य है। यानी बायोमेट्रिक होगी, वहाँ पर ध्यान में रखना कोचिंग संस्थान में जब आप कोचिंग में नंबर आने के बाद में। ये कुछ दिशा निर्देश है जो आपने नहीं पढ़े, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। योजना के अंतर्गत मेरिट जो सूची जारी किए जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी, ध्यान से सुनना, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में चयनित कोचिंग संस्थान के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर कोचिंग चेंज होने की बात हो रही है, यदि उसके स्थान पर उसी परीक्षा से संबंधित आप कुछ जो सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान अन्य कोचिंग संस्थान में
अगर चयन करना चाहते हो तो कोचिंग में उपस्थित नहीं दिए जाने तक परिवर्तन किए जाने का विकल्प आपके पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यानी आप कोचिंग भी चेंज करना चाहते हो तो आप तक विकल्प है, जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कोचिंग संस्थान चेंज करने का। तो मुझे आशा है कि कुछ क्वेश्चनों का आपके इस जो दिशा निर्देश है उनमें आपके जो क्वेश्चनों का आंसर सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं मिला तो मैं आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। सबमिटेड शॉर्ट लिस्टेड अप्रूव्ड बाय डीएलओ, अप्रूव्ड बाय डीएलओ यानी उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको जो आप अपनी एसएसओ ओपन करोगे वहाँ पर स्टेटस चेक करोगे क्या, एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पर आपको मिलेंगे अप्रूव्ड बाय डीएलओ। यानी आपका जो जिला अधिकारी होता है डीएलओ, उसके द्वारा आपका जो आवेदन है वो सब मतलब जारी कर दिया गया है, ठीक है। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब अप्रूव्ड बाय डीएलओ कर दिया तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट चेक हो गया, आपकी वरीयता सूची में आपको डाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट सबमिटेड बता रहा है, इसका मतलब आपको अभी तक डॉक्यूमेंट मतलब वो अपने जिला अधिकारी के द्वारा चेक नहीं किए गए, अभी चेक करने बाकी है। यानी आपका जो सेकंड लिस्ट जारी होगी वरीयता सूची सेकंड, अस्थायी वरीयता सूची सेकंड, उसमें आपके नाम आने की संभावना है अगर आपके हाई परसेंटेज है तो, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब क्या होता है, जब ये अस्थायी वरीयता सूची एक और जारी होगी, अस्थायी वरीयता सूची अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो तो 3 भी हो सकती है, ठीक है। उनको जारी करने के बाद अस्थायी वरीयता सूची को उनको जारी करने के बाद फिर एक शॉर्टेड लिस्ट बनाई जाएगी। जब का फाइनल मेरिट आएगी, फाइनल लिस्ट, शॉर्टेड लिस्ट, उसमें अगर नाम आ गया है आपका तो समझना आपको कोचिंग मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी फिलहाल कई कह रहे हैं कि इस लिस्ट में नाम आ गया है, मेरिट में नाम आने के बाद आगे क्या करें। जो अभी लिस्ट निकाली गई वो एक अस्थायी वरीयता सूची है, इसमें नाम आ गया तो अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना। अभी आपका फॉर्म मतलब अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो गया है, आपको मतलब कोचिंग के लिए आधार पे बता दिया गया है, दोनों को निकाल के 2 मेरिट लिस्ट है उसके आधार पे आपको कोचिंग दे दी जाएगी। अगर कोचिंग मिल भी गई तो आपके कोचिंग के द्वारा आपके पास कॉल आ जाएगा, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उसमें आपको मेल आ जाएगा, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से मेल कर दिया जाएगा, फ़ोन पे आ जाएगा आपके पास कि आपको ये और ये डॉक्यूमेंट लेके आपको कोचिंग संस्थान में आ जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट भी कौन से चाहिए तो मैं बता दूं आपको, अपने चैनल के माध्यम ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई मुख्यमंत्री कोचिंग योजना 2021 की और 2022 की, दोनों में आपको डॉक्यूमेंट संबंधित पूरी लिस्ट जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है मैं पुख्ता और जो एविडेंस होता है उसके साथ में सारी न्यूज़ें अपलोड करता रहता हूँ और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर की पूरी 2021-22 की जो लास्ट ईयर की जो सीटें थी 10,000 की, अब की बार जो सीएम अनुपति कोचिंग योजना है उसमें 15,000 सीटें। लास्ट ईयर जो 2600 पोस्टों के आधार पर जो पिछली सीटें तो खाली रह गई थी, आपको पता है। उसके बाद में एक लिस्ट और निकाली गई थी, उसकी भी मैंने डिटेल डाल रखी थी, तो सारी जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिनका नाम नहीं आया है कैसे चेक करें, तो आपको कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस अपना वो स्टेटस चेक करते रहें। सबमिटेड बता रहे हैं, शॉर्ट लिस्टेड बता रहे हैं, अप्रूव्ड बाय डीएलओ बता रहे हैं, तो आपको मेरिट इस वरीयता सूची में डाल दिया जाएगा। वरीयता सूची में नहीं डाला गया तो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है या आपका कम परसेंटेज के कारण आपको बाहर कर दिया गया है। सबमिटेड बता रहा है तो आप अभी वेट करें, आपका अस्थायी वरीयता सूची में नाम डालने की संभावना है, ठीक है। क्या दूसरी लिस्ट जारी होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। तो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में एक लिस्ट जारी हो गई है, कुछ टाइम के बाद, यानी आप 10-15 दिन मान के चलो, ज़्यादा जरूरी नहीं है 10-15 दिन, 2-4 दिन के बाद में भी हो सकती है, आप वेट कीजिए। दूसरी लिस्ट भी जारी होगी, ठीक है। दोनों लिस्टों के आधार पर आपको जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, फिर आपको कोचिंग अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपको न्यूज़ सही नहीं लगती है तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। कईयों को विश्वास नहीं होगा कि ये न्यूज़ गलत है, तो प्रिय साथियों मैं आपको बता दूँ, आपको SJE का नाम सुना है ना, SJE सामाजिक अधिकारिता विभाग मंत्रालय, उसके हेल्पलाइन नंबर देता हूँ मैं, नोट कीजिए 1800, नोट कीजिए 1800, ठीक है, 1627, ये है अपने SJE के हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर देखो एक नंबर दे रखे हैं 1800-202-19829 पर आप कॉल करके SJE मंत्रालय से बात कर सकते हो, या दोनों नंबरों से आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जो मैंने आपको दी गई जानकारी है वो मैंने यहीं से प्राप्त की थी और आपके साथ में शेयर कर दी गई। अदरवाइज़ किसी प्रकार का आपको इस योजना से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है, समस्या समाधान है, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी जो समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए साथियों, और अपने सभी साथियों को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सकते हैं कि अस्थायी जो वरीयता सूची है वो आ गई है और दूसरी लिस्ट आने वाली है, ठीक है, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं आगे अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू।